नंद बाबा और वृषभानु जी ये परम मित्र हैं। नंद बाबा और वृषभानु जी दोनों का चंद्र वंश है। चंद्र वंश का प्रागट्य सूर्य वंश में ही है। इसी चंद्र वंश में राजा हुए नीप जी महाराज। उन्हीं नीप जी महाराज के पुत्र हुए जूप जी महाराज, उनके पुत्र हुए दयाधी जी महाराज, उनके पुत्र हुए धर्मवीर जी महाराज। उन धर्मधीर जी के यहां कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। तब उन धर्मधीर जी ने गिरिराज जी में चक्रेश्वर महादेव के निकट 13 वर्ष तप किया। तब भोलानाथ प्रकट हुए और उन धर्मधीर जी को कहा कि आपके यहां भगवान की नित्य लीला शक्ति अवतार लेंगी आपके वंश में। तब उन्हीं धर्मधीर जी के यहां महिभान जी का जन्म हुआ। ये महिभान जी वृषभानु जी के पिता हैं। और फिर इन्हीं महिभान जी के यहां 5 पुत्र प्रकट हुए, जिसमें धर्म भांजी, रतन भांजी, सूर्य भांजी, चंद्र भांजी और मध्य के पुत्र वृषभांजी। जिन वृषभानु जी का विवाह मुखराई गांव की राजकुमारी इंदुसेन, पिता हैं कीर्ति मां के, माने राधा रानी के नाना बनेंगे इंदुसेन, और उन इंदुसेन की जो धर्म पत्नी है वो है मुखरा देवी। तो उन इंदुसेन और मुखरा देवी के यहां श्री कीर्ति महारानी प्रकट हुई। ये कीर्ति महारानी कौन है, वृषभानु जी कौन है? अब पुराण में ऐसा भी उल्लेख है गर्ग संहिता में कि सुचंद्र नाम के राजा और कलावती ने तप किया, तो वो प्रकट हुए, उनको राधा रानी के माता पिता बनने का अवसर मिला। ठीक ऐसी कथा भागवत जी में भी है कि द्रोण नाम के वसु थे, उनकी धरा नाम की पत्नी थी, उन्होंने तप किया तो वो नंद यशोदा जी बने। अब इन कथाओं का अर्थ क्या है? इसलिए बिना गौड़ीय आचार्यों की टीका के एक शब्द भागवत जी का समझ आ सकता है, जुगल लीला का एक अक्षर समझ नहीं आ सकता। फिर केवल अनुमान हो जाएगा, अंदाजा हो जाएगा, अंदाजे में कुछ भी कहते जाओ। वो जीव गोस्वामी जी अर्थ किए। जीव गोस्वामी जी क्या समझाए कि श्री कृष्ण के माता पिता कोई नहीं बन सकते, श्री राधा रानी के माता पिता कोई नहीं बन सकते। ये नित्य गोलोक में एक बात और कह दे, नित्य गोलोक में भी लीला के 3 प्रकाश हैं। एक ब्रज लीला है, एक मथुरा लीला है और एक द्वारिका लीला है। वहां पे भी 3 प्रकाश हैं। और ब्रज लीला में भी फिर 3 प्रकाश हैं। ब्रज लीला में एक वात्सल्य प्रधान वाली लीला है, एक सख्य रस प्रधान वाली लीला और एक मधुर रस प्रधान वाली लीला है। मधुर रस की जो नित्य निकुंज मंदिर की लीला है, उस नित्य निकुंज मंदिर में अभी जो वर्णन किया नरोत्तम ठाकुर जी ने, प्रिया प्रीतम सहचरी सखीगण मंजरीगण विराजमान है। लेकिन जो गोकुल प्रधान लीला है, वात्सल्य प्रधान लीला है, वहां नंद यशोदा जी और वृषभानु कीर्ति जी सब है। तो वो जो नित्य लीला है, वहीं के नंद यशोदा जी प्रकट हुए, वहीं के कीर्ति वृषभानु जी प्रकट हुए। तो भागवत जी में जो द्रोण वसु और धरा देवी की कथा है, वो नंद यशोदा जी बने। या शिव महापुराण में सुचंद्र नाम के राजा और कलावती वृषभानु कीर्ति जी बने, इसका क्या अर्थ है? बोले वो तप किए, वो असत्य नहीं है, पर कोई राधा रानी के मां बाप नहीं बन सकते। राधा रानी के नित्य सिद्ध माता पिता वृषभानु कीर्ति जी हैं, जो भगवान की स्वरूप शक्ति से प्रकट हैं। ऐसे नंद यशोदा जी भी भगवान के नित्य माता पिता हैं, कोई बन नहीं सकता। तो द्रोण धरा तप किए, सुचंद्र कलावती तप किए, उनका क्या हुआ? बोले वो तप किए, उनका राधा माधव के माता पिता के स्वरूप में विलय हो गया। माने कोई साधक, कोई मैया
आज से इस भाव में भजन करने लग जाए कि गोपाल मेरे लाला है और मैं उनकी मैया, कर सकते हैं, किसी भी भाव से भजन कर सकते हैं। गुरु आज्ञा दिए, वो वात्सल्य भाव से भजन करने लगी कोई मैया। ठीक, अब उस मैया की क्या गति होगी? उसने जीवन भर गोपाल को अपना लाला माना, ठीक, और साधना कर ली, इस भाव में सिद्ध वो हो गई, तो क्या होगा? वो यशोदा जी नहीं बनेंगी तो क्या होगा? दो प्रकार से प्राप्ति होगी, जीव गोस्वामी जी आज्ञा किए। या तो उस मैया का अपनी साधना पूर्ण होने पर यशोदा जी के स्वरूप में विलय हो जाएगा, उसको कहते हैं सायुज्य हो जाएगा, यशोदा जी के स्वरूप में विलय हो जाएगा, अथवा वो यशोदा जी की सखी बन जाएगी, यशोदा जी की दासी बन जाएगी और नंद भवन में गोपाल को पालना झुलाएगी, गोपाल को खिलाएगी, आनंद ले लीला में प्रवेश हो जाए। पर यशोदा जी बन जाएगी वो संभव, यशोदा जी की सीट रिजर्व है, कोई नंद जी बन जाएंगे नहीं। हां, कन्हैया को अपना पुत्र माने, अपने को पिता माने, इस भाव से भजन किए तो भजते भजते सिद्धावस्था में नंद जी के स्वरूप में विलय हो जाएगा, या नंद जी के मित्र बन जाएंगे, सखा बन जाएंगे, सेवक बन जाएंगे, खीरक के ग्वाल बन जाएंगे, गोपाल को खूब खिलाएं, लाड़ करें, कोई असुविधा नहीं। और भगवान पूर्ण है, सब किसी को पूर्ण रस देते हैं, लेकिन कोई नंद नहीं बनेगा, कोई यशोदा नहीं बनेंगी, कोई कीरति नहीं बनेंगे, कोई वृषभान नहीं बनेंगे। तो ये सुचंद्र और कलावती ये वृषभानु कीरति जी में आकर के विलय हो गए। तब वृषभानु जी रावल के राजा हुए और नंद जी गोकुल के राजा हुए।